दुआ साहब, क्या कहेंगे जिस तरह से भारत ने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की है पहलगाम को लेके, उस तरह को लेके दिल्ली में भी सरकार ने सुरक्षा बढ़ा दी और जो जितनी पाकिस्तानी सीमाएं सटे हैं वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी, हाई अलर्ट जारी कर दिया है और सुरक्षा बढ़ा दी। कई जगह तो छुट्टियां भी कर दी हैं स्कूल कॉलेज के आसपास की। तो क्या लगता है पाकिस्तान आगे कुछ हरकत कर सकता है? जर्नलिस्ट महोदय, देखिए, हमें सावधान हमेशा होना चाहिए। जो पाकिस्तान पागलपना दिखाता है वो जो है आतंक और लोगों को घुसपैठ कर करके गलत काम करता है। बहुत सारे जगहों पे, जयपुर में, दिल्ली में, आपका नोएडा में, आपका जो है जम्मू में, ऐसे बहुत सारे संदिग्ध जासूस पकड़े गए हैं जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। उसके अंदर जात पात नहीं, बल्कि गलत अलग अलग तरह के लोग जो है वो उसका कोई जात नहीं पात नहीं होता, बल्कि देश का वो देशद्रोही लोग होता है और वैसे लोग पकड़े जा रहे हैं। उनकी वजह से कब, चूंकि दोनों देश पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों परमाणु बम से लैस हैं, दोनों के पास हथियार हैं, किसी पास कम है, किसी के पास ज्यादा है। वो अगर पागलपना दिखा दे, अगर वो आत्महत्या करने पे उतारू हो जाता है पाकिस्तान कि खिसियानी बिल्ली की भाई मैं मर ही रहा हूं तो और मर जाऊं, जैसे मौलाना अजहर ने कहा कि हमारे सारे लोग मर गए, मैं भी मर जाता तो अच्छा होता, तो ऐसे व्यक्तित्व देने वाला कुछ भी कर सकता है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए और हमारी सेना को, हमारे पब्लिक को कोई नुकसान ना हो, कोई हिस्सा कोई नुकसान ना हो। इसलिए ये जो मॉक ड्रिल हो रहा है, ये जो हमारा जो सुरक्षा के लिए हो रहा है, बंद हो रहा है और हर जगह हम सतर्क हैं, ये देश की सुरक्षा के लिए है और इसमें जनता सरकार के साथ है, सारे पार्टियां सरकार के साथ है और रहना भी चाहिए, क्योंकि ये देश का मामला है। ये हमारा अंदरूनी लड़ाई नहीं, नफरत की लड़ाई नहीं, बल्कि राष्ट्र की लड़ाई है। और ऐसे सूरत में अगर पाकिस्तान ने कोई हिकमत की, कोई उसने जुर्रत की, तो उसका जवाब हम तत्काल दें। हम 8 दिन 10 दिन इंतजार ना करें, जो हमने 12 दिन इंतजार कर करके संगूर, जो हमने सिंदूर का, जो हमारी बहनों बेटियों का खून बहाया, उसका बदला लिया, तो हमें देर नहीं, तत्काल बदला लेना होगा और उसके लिए सतर्क होना। पाकिस्तान कर तो रहा है, जैसलमेर में, जम्मू कश्मीर में, कुछ जिले में कर तो रहा है, अपने जो ड्रोन है ड्रोन से हमला कर तो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे हमारा आर्थिक थोड़ी सी बोझ पड़ेगी, खर्चे भी ज्यादा होंगे, लेकिन देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। जब देश सुरक्षा नहीं होगा तो हम सुरक्षित नहीं होंगे। इसलिए सुरक्षित रखने के लिए ये सारे हथकंडे सरकार को अपनाना पड़ता है और अपनाना ही चाहिए। हमारा सैनिक मुस्तैद है, हमारा सैनिक लगातार 24 घंटा बिना सोए, बिना आराम किए अपनी ड्यूटी पे अड़ा हुआ है और वो इंतजार कर रहा है कि जरा सा भी हरकत किया तो हम उसे मुंहतोड़ जवाब दे सकते। चंडीगढ़ में 7 जुलाई तक किसी तरह की आतिशबाजी पर रोक लगा दी है वहां पे। बिल्कुल सही कहा जर्नलिस्ट महोदय, चूंकि हमारा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर का पूरा जो बेल्ट है, श्रीनगर है, राजकोट है, आपका जो है स्वनकोट है, पूंछ है, जम्मू है, उसके बाद में हमारा पंजाब का बहुत सारा हिस्सा है, हमारा जो है गुजरात का बहुत सारा हिस्सा है, राजस्थान का जो जैसलमेर का इलाका जो है, वो बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान का एक था, वो एक जमीन से जुड़ा हुआ है और उन जगहों पे हम ये देख रहे हैं कि क्या वो जो है श्रीनगर की तरफ अटैक करेगा या पंजाब की तरफ करेगा या वो राजस्थान और गुजरात की तरफ करेगा। इसलिए हमें सतर्क होकर करके और हमें जो है बहुत ही सावधानी से हमें उस पर बात कर रहे हैं, उनकी हरकतों पे भी बात कर रहे हैं। अगर उन्होंने कोई हरकतें की और उन्होंने आतंकवादी जितने अड्डे हैं उसको बंद नहीं किया, खत्म नहीं किया, तो हिंदुस्तान को चाहिए कि उनके तमाम अड्डों को, जहां से गलत गतिविधियां हो रही हैं, उनको नस्ता नाबूद कर दे। पाकिस्तान के तमाम वीवीआईपी पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं, क्या माना कायर हैं? भाग नहीं पड़ेगा, उनको डर है कि कहीं मैं कैद ना हो जाऊं, हमें भी कैद पकड़ न लिया जाए और बहुत सारे सवाल होंगे, कुछ जासूसी होती है, तो उनके लिए सारा जो है सरकार अपने अपने तरीके से हथकंडे अपनाती है। उनके लोग जो है कहीं कुछ गुस्से में या भावावेश में, जनाक्रोश में कुछ हरकतें न कर दें, इसलिए उनको भेजना जरूरी होता है। और दूसरा ये कि उन पे एक दबाव भी होता है कि देखो भाई, अपना सैनिक, अपना नागरिक को
संभालो, हम अपना नागरिक को संभाल रहे हैं और तुम हमारे ऊपर अटैक ना करो, तुम शांति से रहो, हमें शांति से रहो, कोई चिंता नहीं है, लेकिन तुम आग दिखाओगे तो हम आग निकाल लेंगे, ये हम ताकत रखते हैं। पाकिस्तान के पार्लियामेंट भी मतलब सदमे में है भारत की कार्रवाई से। बिल्कुल, देखिए पार्लियामेंट सदमे में है, पाकिस्तान की जनता परेशान है, जनता कह रही है अरे तेरे पे हमें खाना खिलाने के लिए नहीं है, तुम्हारे महंगाई बढ़ा रखा है, पैसा नहीं है, ताकत नहीं है, तू क्यों लड़ता है, तुम क्यों इन लोगों को पालता है। वहां के पाकिस्तान उनका दुश्मन हुआ है, बलूचिस्तान अपना हक मांग रहा है, अपना राज मांग रहा है, तो वो लोग अपने राज्यों के अंदर ही परेशान हैं, वहां पे जो है गृह युद्ध का पोजीशन बना हुआ है। तो इस तरह से उनको सोचना चाहिए कि अगर देश बचाना है, एक खंड को बचाना है, तो शांति जरूरी है, अशांति से किसी का फायदा नहीं हुआ है और ना कभी होगा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी शांति की बात कर रहे हैं, समझौते की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, उनको मालूम है कि हम भारत के सामने नहीं टिक सकते और हमारी जायज मांग है। हम नहीं कहा कि हमें आपसे युद्ध नहीं लड़ना, हमें आपका पाकिस्तान नहीं चाहिए, आप आतंकवादी खत्म कर दीजिए, गर्दी खत्म कर दीजिए, आप घुस करके हमारे नागरिकों को मारते हैं, आप जो है छुप छुप करके आप हमारे पे अटैक करते हो, छोटा मोटा बारूद फेंकते रहते हो, बम पटाखा फेंकते रहते हो, इन हरकतों को बंद कर दो, आप खुश रहो, हम खुश रहें। और यही वजह है कि विश्व का तमाम देश भारत के साथ है। पाकिस्तान हमेशा ऐसी हरकतें करता है, जब हारता है तो उसे लगता है खतरा, तो माफी मांगने लगता है या फिर उसके बाद, लेकिन आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा, ये कब तक? देखिए, ये एक तो पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक कंट्री के अंदर जो मुसलमान है वो मुसलमानों को आगे बढ़ने नहीं दिया, उसको एजुकेशन नहीं दिया, उसको पढ़ाया नहीं, उसको आगे बढ़ने नहीं देते। उनको कहते हैं तुम लड़ो, तुम जिहाद करो, तुम आतंकवादी बन जाओ, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तुम्हें जन्नत मिलेगा, वहां 72 हूरें मिलेंगी, पता नहीं क्या क्या सिखाते हैं। और जिसकी वजह से हमारे नौनिहाल बच्चे जो हैं वो उनके झांसे में आ जाते हैं और इस तरह से वो हरकतें करते रहते हैं। तो ये जायज नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे देश जो हथियार बेचना चाहते हैं, जो हमारे और आपके बीच में लड़ाना चाहते हैं, वो भी उकसाते रहते हैं, वो लोग भी उस तरह का प्लान करते रहते हैं। तो इन तमाम चीजों से हमें बचना और समझना होगा। इसी को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति कहते हैं। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री अलग अलग देशों में जाके लोगों से सामाजिक सौहार्द और प्यार मोहब्बत बांटते रहते हैं, एक रिश्ता बनाते रहते हैं जो हमारे देश के लिए बेहतर होता है। तो ये सब आगे होते रहना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि भारत सरकार जिस तरह से आप पाकिस्तान से लड़ रहे हो, हमारे बेरोजगार भारत के भी 10 जवान शहीद हो गए हैं पाकिस्तान से लड़ते लड़ते। देखिए, पाकिस्तान से लड़ रहे हैं सब हैं, लेकिन इसका आप वही करेंगे कि अभी तो आपने सिंदूर ऑपरेशन कर लिया, अब बिहार का चुनाव है, वहां जाके देख सीना ठोकेंगे, देखो 56 इंच सब कुछ कर दिया। अरे लड़ा सैनिक, मरेंगे या मारेंगे सैनिक, अब फायदा उठा रहे हैं नेता। तो ये सारे जनता को भी समझना होगा कि जो हमारे सैनिक ने किया है, उनको मनोबल के लिए हम उनका बुरी बुरी प्रशंसा करें, नमन करें, जय हिंद करें। लेकिन जो लीडर रोटी सेकना चाहते हैं, जो पोस्टर बैनर लग रहे हैं, उसमें सैनिकों का फोटो नहीं लग रहा, आपका जो है सोफिया कुरैशी और जो हमारे जो लोग लीडर हैं उनके नहीं लग रहे हैं, बल्कि नेता अपने फोटो लगा रहे हैं कि सिंदूर ऑपरेशन कर दिया, मैं पाकिस्तान को बर्बाद कर रहा हूं। तो ये नेता लोग अपनी रोटी न सेके, देश हित में ठीक नहीं है। सर्वदलीय बैठक में नरेंद्र मोदी नजर नहीं आए, भाजपा सभी नजर आए, लेकिन नरेंद्र मोदी नजर नहीं आए। प्रधानमंत्री जी हमारे उनकी अपनी स्ट्रेटजी होगी, अपना सोच होगा, सबकी सलाह, सब क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई तक्र में सभी का बयान आ रहा है बीजेपी का, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई बयान नहीं आ रहा है। लेकिन हमारा देश का जो रक्षा की बात हो, रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह लगातार संपर्क में है, बाकी लोग हैं, सेक्रेटरी हैं, सब काम कर रहे हैं और मोदी जी भी कहीं न कहीं से वो पूरा वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसमें कोई किसी को ब्लेम देना नहीं चाहिए, राष्ट्र की बात है और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम सब, हर समुदाय के लोग, हर समाज के लोग, हर जाति धर्म के लोग, हर पार्टी, हर संगठन और संस्थाओं के लोग हम भारत के साथ हैं और भारत के साथ रहेंगे। अगर कोई हमें आग दिखाएगा तो हम उसकी आंखें तोड़ देंगे।